नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इस खास रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। बमबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से आसमान का रंग ही बदल गया है। दोनों एक दूसरे पर इस कदर हमले कर रहे हैं कि लोग भी दहशत में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त गाजा में हो रही है। तो क्या है मौजूदा हालात, उसको जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों ही एक दूसरे का खात्मा करने पर उतारू हैं। युद्ध के 17वें दिन भी इजरायली सेना की गाजा में कार्रवाई जारी है। इस युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना के शीर्ष जनरलों और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बैठक में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के ताजा हालातों पर चर्चा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर के पास स्थित एक घर को निशाना बनाया है, जिसमें कई फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हैं। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल की 2 हफ्ते से जारी बमबारी में कम से कम 4,600 लोग मारे गए हैं। वहीं हमास ने भी एक बयान जारी किया है। हमास नेता का कहना है कि इजराइल द्वारा गाजा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी दौरान उन्होंने कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी बात की है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1400 लोग मारे गए थे और 212 लोगों को बंधक बनाया गया था। तब से ये युद्ध लगातार जारी है। इजराइल हमास युद्ध का 17वां दिन है और ये जंग अब भी जारी है। ये जंग 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में घुसकर कत्ले-आम मचाने के बाद शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है और ना जाने कब तक ये जंग जारी रहेगी। दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही गाजा के लोग झेल रहे हैं। गाजा भयंकर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र की करीबन 23 लाख आबादी में से आधे से ज्यादा लोग अपने आशियाने छोड़ चुके हैं। रात भर इजराइल के युद्धक विमानों ने गाजा में हमले किए और सीरिया में 2 हवाई अड्डों और वेस्ट बैंक में एक मस्जिद पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि कथित आतंकी मस्जिद का इस्तेमाल करते थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ने हर दिन राहत चिकित्सा के 100 ट्रकों को गाजा में एंट्री देने की अनुमति देती है। फिलहाल पहुंच रही राहत सामग्री वहां पर नाकाफी है। जंग के बीच रविवार को हमास ने तेल अवीव और कुछ दूसरे शहरों पर रॉकेट हमले किए, लेकिन इससे किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। गाजा सीमा पर बड़ी तादाद में आईडीएफ जवानों की तैनाती पर लड़ना ने कहा है कि उन्हें हमास को हमेशा के लिए नष्ट करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर लोगों के मन में दहशत फैल गई है। तो क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। From the second day of the war, from after Saturday, Sunday was full tourists here, full business for everybody. Now nobody in the streets. Why? Because the war, everybody is afraid. And is there any problem that will not get inside to the Arab taxi? Arabic Yes, of course. Now all the Jewish in the west side, they can't come to the east side and then go with the Arabic drivers. Why? Because the situation, it's now very, very bad situation. So it's like what you call it in English, I forget. Earlier it was not happening. Yes, when in regular days everybody work together. Now nobody like to see each other. Checkpoints everywhere. You see, they see every Arabic guy entrance to the old city. They catch him, they check him, everything. Sometimes they call him to go back. On Friday to go to the mosque. They don't let us to pray inside the mosque. ऑपरेशन अजय के तहत वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इजराइल से लौटने वक्त हमारे नागरिक काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनकी वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इसके लिए विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर का ये भी कहना है कि विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ऑपरेशन अजय। इस ऑपरेशन के तहत विशेष चार्टर फ्लाइट को लगाया गया है और जरूरत पड़ने पर नेवी शिप भी लगाए जा सकते हैं। इस अभियान में सिर्फ उन भारतीयों को वापस लाया जा रहा है जो अपने देश वापस आना चाहते हैं। इसमें सभी भारतीयों को वापस नहीं लाया जाएगा।
इजराइल में अभी भी छात्रों, पेशावरों और व्यापारियों की काफी तादाद है। बताया जा रहा है कि लगभग 18,000 भारतीय वहां पर रहते हैं। जो भारतीय नागरिक इजराइल से वापस आना चाहते हैं, उनकी वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। इससे पहले भारत ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। रूसी युद्ध के दौरान यूक्रेन में करीब 20,000 लोग फंसे थे, जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था। देखिए, हम सबका स्वागत करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूं सरकार की ओर से, और ये हम सबके लिए भी प्रसन्नता है कि हमारे 143 लोग यहाँ पर भारत की टीम में लैंड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य का है कि उनका स्वागत करने का ये अवसर हमको मिल रहा है। सर, जो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं लोग और जो वेट कर रहे हैं फ्लाइट्स का, तो उनको क्या मैसेज? देखिए, वो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वही जैसे हमारा पूरा फॉर्मेलिटीज होता है, वो हम जितने भी बाकी चीजों कोशिश से जो आ रहे हैं उन सबके लिए व्यवस्था। कब गए थे इजराइल? 1st October and was to return on 1st November, but due to this riot, I had to come back due to the war. It was my brother's son's wedding, which got postponed, and therefore we had to come back. It was postponed because of war? Yes. तो कैसा टाइम रहा? और अभी It was very scary, as this was the first time I went to Israel, and it was really very scary. तो अभी जब वापस आना हुआ तब कैसा लगा? कि अच्छा लगा. I am very thankful to our government of India. तो जितना भी इवैक्यूएशन जो भी जिस तरह का अरेंजमेंट्स थे उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? Like we were at home actually. हम लोग घर पे ही थे, ज्यादा बाहर नहीं गए. Due to our age, we did not go out. तो आपको कॉल आया? कहाँ से? हाँ, message. Everything was on message. Yeah. We are used to the rockets coming in even to Tel Aviv for the last couple of years. Happens every 21 and 22. This time it's a different scale altogether. So I'm here for a personal visit. We continue to operate our branch there and continue to serve the customers there. So I'm here for a personal visit. So not an evacuation as such for the branch, but we continue to operate there. We have a branch since 2007. So. Do you want to say something about the evacuation? Absolutely amazing. It's wonderful that they've organized in a wonderful manner. We engage closely with the Embassy of India in Israel anyways, and has been fabulous. So they contact you through telephones as well as the emails. So absolutely amazing. They've worked I think 24/7 for quite some time. Thank you so much. मेरा नाम लालची वगासिया है और मैं इजराइल में डायमंड इंडस्ट्रीज में हूँ, और वहाँ पे 7 अक्टूबर को जो सब सुबह में 6:30 बजे हुआ, तब हम सो रहे थे, वहाँ पे सबात था, और 6:30 बजे सायरन बजा, हम जाग गए और 5,000 रॉकेट करीब आए थे, और हमको डर लग गया कि क्या हुआ। बाद में उस दिन तो छुट्टी थी, दूसरा दिन पूरा सब माहौल बहुत भयजनक था, और थैंक्स फॉर अजय ऑपरेशन के लिए कि हमको यहाँ पे सही सलामत पहुंचाया। थैंक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑपरेशन अजय जो हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, और सब कुछ बहुत स्मूथली था, और फोन आया था और उनका सब सहकार था और सब कुछ अच्छा था। मैं 1.5 साल से इजराइल में ही था, लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत ही खराब था। तो आपको जब आपको पता चला ये 1-2 वीक जो जितना सिचुएशन खराब रहा है, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का सिचुएशन? सिचुएशन हर टाइम साइलेंट बज रहा है, बंकर जिसके पास है वो जा रहा है, जिसके पास बंकर नहीं है उसका और रिस्क है ज्यादा है। मानो साइकिल लेके जा रहे हो, पटक करके साइलेंट बज गया, उस टाइम में आप कहाँ जाओगे? ये सब सिचुएशन हम लोगों को हैंडल करना पड़ा है। And I got a research opportunity in world top scientist in Israel in Bar Ilan University. I was staying here for 6 months in Israel and Bar Ilan University in Ramat Gan. And when we heard unfortunately the war has happened, we were only the people who were staying in the dormitory all alone on the whole building. So, and my son, he didn't get the emergency document. We are preparing for the document, and luckily the Indian embassy have helped a lot, and we would like to thank Indian people and Indian embassy, Indian staff who were in Israel. And such a wonderful government is helping all the students evacuating from Israel to India, the home in a safe zone. I've really, my family, behalf of all the Indians, all my family, my wife and my son. He was 42 days old. We want to thank such a wonderful government, the Modi ji. इजरायली सेना हमास के लड़ाकों पर लगातार हमले कर रही है, वहीं हमास भी जवाब दे रहा है।
इस दौरान उसने लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी है, न ही अब तक ये जानकारी सामने आई है कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग इस हमले में मारे गए हैं। इजरायली सेना ने सोमवार तड़के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। हालांकि इजरायली हमले में कितने लोग हताहत हुए, इस बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायल की ओर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहे थे। इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने लेबनान की सीमा के पास तैनात सैनिकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध में प्रवेश करने का फैसला करता है तो वह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हिजबुल्लाह इस तरह की गलती करता है तो ये लेबनान के लिए अच्छा नहीं होगा और इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध कैबिनेट और वरिष्ठ सुरक्षा के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। तेल अवीव में किए गए बैठक में पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा का मूल्यांकन किया। एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ हमास, दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। गोला बारूद इस कदर दागे जा रहे हैं कि लोग दहशत में हैं। इस हमले की वजह से बेकसूर लोगों की जान जा रही है। वहीं इस युद्ध को लेकर दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। यूएन से लेकर अमेरिका तक लोग चिंता जता चुके हैं कि इस युद्ध में बेकसूर लोगों की जान जा रही है। उनका क्या कसूर है? बावजूद इसके ना तो इजराइल मान रहा है और ना ही हमास। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हैं। अब देखना होगा कि इस जंग का अंत कब तक होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।